बाय। मैं रमेश सर आप लोगों के बीच में एक ऐसे पावरफुल वीडियो को लेकर के मैं उपस्थित हो रहा हूं और यह एक बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई है जिसमें मैं आप लोग को कल बता ही रहा था कि इतिहास सेमेस्टर पे मैं बात कर रहा था, जिसमें मैंने प्राचीन इतिहास के बारे में इस पे चर्चा कर रहा था। प्राचीन इतिहास को मैंने इतना डिटेल में लेकर आ रहा हूँ कि शायद इतने डिटेल में किताबों में भी आपको नहीं मिल पाएगी। एक किताब में तो कंफर्म में नहीं मिलेगा, बाकी 2-4 किताब को एडजस्ट करेंगे तो मिलेगा। तो इसीलिए हमारे चैनल को, राग सर चैनल, एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और एक नोट बुक लेकर बैठें। जो भी हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वह कृपया करके एक डायरी, एक नोटबुक, एक कलम कापी लेकर बैठें और जो चीज़ें मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप उसको नोटेट करते रहें। क्योंकि देखिए, कोई भी काम अच्छा तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप उसको अपने अमल में नहीं लाते हैं या उसको उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नोटबुक लेकर बैठें, कापी और कलम लेकर बैठें। जो भी चीज़ें समझ में आ नहीं रही है कमेंट करके पूछें और जो समझ में आ रहा है उसको नोटेट करें, लिखते रहें। कोचिंग मतलब कहने का तात्पर्य है, आप ये सोच करके इस हमारे वीडियो को देखिए, पढ़िए कि आप एक टीचर के पास पढ़ ही रहे हैं। ये मत सोच के पढ़िए कि हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ऐसा कोई फीलिंग मत रखिए अंदर। ये फीलिंग करके रखिए कि ये कोई मतलब हम स्कूल में हैं, स्कूल का कोई अध्यापक मुझे बहुत बढ़िया से गाइड कर रहा है और उसी को आप फॉलो करिए। ठीक, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल राग सर एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को बजाएं ताकि मुझे हर लोकेट और लोकेशन की नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं मोटिवेट होता रहूं। मैं आशा नहीं बल्कि बहुत विश्वास, 100% विश्वास करता हूं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, देखिए और लोगों तक पहुंचाने का काम करिए ताकि मैं आने वाले और मोटिवेट होकर के गरीब से गरीब लोगों को पढ़ाई दे सकूं और पढ़ाई करवा सकूं। तो मैं कल आप लोग को पढ़ा रहा था इतिहास में मैंने उस पॉइंट तक पहुंच चुका था जब हमारी धरती के मेटल गर्म थे और आज भी हमारी धरती के गोल होने के कारण मतलब कुछ एरिया ऊपर और कुछ एरिया नीचे ठंड हो चुकी है, लेकिन बीच की जो एरिया है एकदम अभी भी गर्म ही है, बहुत हीट है। और उसकी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमको तो जानकारी नहीं है इसके बारे में, कैसे कह रहे हैं कि आप ये बहुत गर्म है। तो आप कहाँ इसकी उद्गम होती है, जिसको ज्वालामुखी उद्गम बोलते हैं। ठीक है, ये ज्वालामुखी उद्गम होती है। अगर आप देखिए कहीं अब इससे यही पता चलता है कि अगर हमारी धरती गर्म नहीं होती तो ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता। जो बहुत अलग अलग जगहों पे पहाड़ी एरियाओं में कहीं और जगह पे ज्वालामुखी विस्फोट होती है। तो ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि ये दर्शा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी अभी भी गर्म है और बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ज्वालामुखी विस्फोट होती है, उसमें से बहुत से खनिज पदार्थ भी निकलते रहते हैं ज़मीन से। तो ये मैं आप लोग को कल बता रहा था कि जीव की उत्पत्ति, तो जीव की उत्पत्ति हमारे देश में, हमारे धरती पर, यानी जिसको पृथ्वी के नाम से जाना गया, यह एक ग्रह सूर्य का उपग्रह कहा गया। क्या कहा गया? सूर्य का उपग्रह कहा गया। और सूर्य के उपग्रह यानी सूर्य जो बात है, सूर्य की जो बात हो रही है, इसके पास 9 परिवार हैं, इसको सोलर ऑफ सिस्टम बोलते हैं। सोलर ऑफ सिस्टम बोलते हैं। जो सोलर ऑफ सिस्टम के जो 9 ग्रह माने गए हैं, 9 पिंड माने गए हैं, ये 9 एक दूसरे को जकड़ करके, मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, मैजिक पावर के वजह से ये अपने को खिंचाव करके ये रनअप करते हैं, मतलब घूमते हैं, एक चक्कर करते हैं, एक दूसरे का चक्कर फेरिंग करते हैं। तो ठीक इसी तरह से धरती भी हमारी एक उपग्रह है जो सूर्य का परिक्रमा करती है।
और ये है 24 घंटे में पूरा कर लेती है, 24 घंटे में अपनी परिक्रमा को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, इसी को उपरांत में हम दिन रात का भी इसकी दिनचर्या हम रखते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा था कि जीवाश्म जब हमारे धरती की कंप्लीटली हो गई तो हमारे धरती पे जीवों की उत्पत्ति हुई, तो दो तरह के जीव उत्पत्ति हुए, जलचर और एक स्थलचर। जलचर और स्थलचर। अब जलचर में जो देखिए, कुछ जलचर ऐसे भी थे कि जब वो जिंदगी भर पानी में रहते 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 परेशान हो गए, और जब हमारी पृथ्वी की जब गर्मी धरती यानी समुद्र में पड़ा, तो उसकी वजह से अपने आप को आकार में परिवर्तन कर दिए, मतलब वो अपने सिचुएशन परिस्थिति को बदल दिए। और वह लोग, कुछ जानवर ऐसे हो गए, जल में ही रहने वाले जानवर स्थल पे भाग गए, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई, इतनी जलन हो गई कि पूरी समुद्र की पानी खौल रहा था। अभी भी कहीं कहीं पता हमको मिलता भी है कि जनरल नॉलेज किताबों में मिलती है कि कौन सा पानी, कौन सा नदी का पानी गर्म है, कौन सा जगह, मतलब तो तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं कि अभी भी हमको ये एग्जाम्पल के तौर पे भी मिलते रहते हैं। और हम जानते भी हैं कि जो मैं बता रहा हूँ ये सारी इसकी इम्प्रूविंग है, मतलब किताबों की ही बात बताई जा रही है। तो ये चीज़ें